हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्लेसेंटा शुरू किया था और प्लेसेंटा की डेफिनेशन बताई थी कि मदर और फीटस के बीच में एक संबंध स्थापित होता है जिससे फीटस और मदर जो है उसके बीच में जो है खाने का, श्वसन का आदान प्रदान होता है और वो फीटस जो है अपनी मदर से जुड़ा रहता है। तो मैमल्स में जो प्लेसेंटा है, स्तनधारी प्राणियों में पाई जाने वाली प्लेसेंटा जो है उनमें विभिन्न आधारी लक्षणों के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं जो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई और फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। इन चार आधारों पर हम प्लेसेंटा को डिवाइड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट अपन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑफ द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन। इस मैमल्स में गर्भाशय व कोरियोनिक कोश के संबंध या रोपण के आधार पर प्लेसेंटा को तीन भागों में विभेदित कर सकते हैं। फर्स्ट है सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। इस प्रकार के प्लेसेंटा में कोरियोनिक कोश का संपर्क यूट्रस की मुख्य गुहा के स्तर से होता है, अर्थात भ्रूण माता के गर्भाशय की मुख्य गुहा में ही स्थित होता है। इस भित्ति में धंसता चला जाता है, धंसता नहीं है। इसे केंद्रीय रोपण या सेंट्रल इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। इस तरह का प्लेसेंटा पुरोचारी व मांसाहारी प्राणियों या बंदरों में पाया जाता है। तो ये है इसका डायग्राम। ये जो है सर, ये रोपण के आधार पर ये प्लेसेंटा जो है इसका डायग्राम है। सेकंड है एसेंट्रिक इम्प्लांटेशन। इस प्रकार के प्लेसेंटा में कोरियोनिक कोश जो है वो यूट्रस की मुख्य गुहा से विकसित एक वलन या जेबनुमा गुहा में धंसा रहता है। इस तरह का प्लेसेंटा चूहे, गिलहरी आदि में पाए जाते हैं। थर्ड है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इस प्रकार के प्लेसेंटा में कोरियोनिक कोश गर्भाशय भित्ति में धंसकर गहरे संपर्क स्थापित कर लेता है। इस तरह का प्लेसेंटा हेजहोग, गिनी पिग या मनुष्य में पाया जाता है, मतलब इंटीमेसी स्थापित कर लेता है। अब सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी। विकसित हो रहे भ्रूण तथा माता के यूट्रस के बीच पाए जाने वाले संपर्क की घनिष्ठता के आधार पर यूथेरियन जो मैमल्स होते हैं उनमें प्लेसेंटा तीन प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट है नॉन डेसिडुअस और सेमी प्लेसेंटा। इस तरह के प्लेसेंटा में जो एम्ब्रियो है का गर्भाशय में रोपण सतही प्रकार का होता है। भ्रूण या कोरियन के विकसित विल्लाई जो है वो गर्भाशय को भित्ति के दरारों में अधिक गहराई तक नहीं धंसी रहती है। भ्रूण या कोरियोनिक उपकला जो है वो गर्भाशय उपकला के संपर्क में आ जाती है। शिशु जन्म के समय रसांकुर बिना क्षतिग्रस्त हुए गर्भाशयी दायरे से बाहर निकल जाते हैं, ना ही गर्भाशय की भित्ति को किसी तरह की क्षति होती है। इस प्रकार के प्लेसेंटा में शिशु जन्म के समय गर्भाशय में रक्तस्राव भी नहीं होता है। इस तरह के प्लेसेंटा को हम जो है अर्ध प्लेसेंटा कहते हैं। इस तरह का प्लेसेंटा सुअर, घोड़े, गाय, भैंस आदि प्राणियों में पाया जाता है। इस प्रकार के प्लेसेंटा में भ्रूण या रसांकुरों तथा गर्भाशयी दरारों में घनिष्ठता नहीं पाई जाती, अतः शिशु जन्म के समय रक्तस्राव नहीं होता है। सेकंड है डेसिडुएट प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा में भ्रूणीय तथा मात्रक ऊतकों के बीच अधिक घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। भ्रूण से विकसित एलेंटोकोरियोनिक जो विल्लाई हैं वो गर्भाशय भित्ति में अधिक गहराई में धंसे रहते हैं। गर्भाशय की भित्ति विभिन्न सीमाओं तक टूट जाती है ताकि भ्रूणीय रसांकुरों की उपकला या तो मात्र संयोजी ऊतक के संपर्क में आ जाती है या मात्रक रक्त में लटकी रहती है। इसमें भ्रूणीय रसांकुरों व माता के ऊतकों के बीच घनिष्ठ संपर्क स्थापित हो जाता है, अतः शिशु जन्म के समय गर्भाशयी भित्ति कई स्थानों से क्षतिग्रस्त हो जाती है और इन ऊतकों में क्षतिग्रस्त हो जाने से शिशु जन्म के समय रक्तस्राव होता है। शिशु जन्म के समय गर्भाशयी ऊतक भी उखड़कर प्लेसेंटा के साथ बाहर आ जाते हैं। इस तरह के प्लेसेंटा को हम डेसिडुअस प्लेसेंटा कहते हैं। इसे वास्तविक प्लेसेंटा भी कहते हैं। इस तरह का प्लेसेंटा खरगोश, कुत्ते, बिल्ली व मनुष्य में पाया जाता है। थर्ड है कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा में भ्रूणीय व मात्रक ऊतकों के बीच और अधिक घनिष्ठ संपर्क स्थापित हो जाता है। इनका संपर्क डेसिडुअस प्रकार के प्लेसेंटा की तुलना में अधिक घनिष्ठ होता है, अतः शिशु जन्म के समय मात्रक तथा शिशु ऊतकों की हानि होती है, अर्थात मात्रक व भ्रूणीय ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस तरह के प्लेसेंटा को विपरीत पाती या कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा कहते हैं। इस तरह का प्लेसेंटा पैरामील्स व टाल्पा में पाया जाता है। थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। विभिन्न प्राणियों में जो विल्लाई है उनका वितरण भिन्न प्रकार का होता है, अतः इस प्रकार के प्लेसेंटा चार प्रकार के हो सकते हैं। एक तो डिफ्यूज टाइप,
इस प्रकार के प्लेसेंटा में संपूर्ण एलेंटोकोरियन पर जो विलाई है समान रूप से वितरित रहते हैं। इस तरह का प्लेसेंटा सुअर या अंगुलेट्स प्राणी या घोड़े या लीमर आदि में पाया जाता है। दूसरा है कॉटिलिडीनरी। इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो विलाई है वो एलेंटोकोरियन की सतह पर अलग अलग छोटे छोटे समूह में वितरित रहते हैं। इस तरह का प्लेसेंटा रूमिनेंट्स या चारा खाने वाले प्राणियों में भेड़, हिरन आदि में पाए जाते हैं। तो ये इनके डायग्राम है। ये सब प्लेसेंटा के डायग्राम है। फिर है जोनरी टाइप। इस प्रकार के प्लेसेंटा में विलाई एक निश्चित वलय में उपस्थित होते हैं। ये वलय ब्लास्टोसिस्ट के मध्य में स्थित होती है। इस प्रकार का प्लेसेंटा मांसाहारी प्राणियों से कुत्ता, बिल्ली आदि प्राणियों में पाया जाता है। फिर है डिस्कोइडल टाइप। इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो विलाई है वो एलेंटोकोरियन पर डिस्क के रूप में उपस्थित होते हैं। भ्रूण पर यदि रसांकुर एक बिंब के रूप में उपस्थित होते हैं तो उसे एक मोनोडिस्कोइडल टाइप प्लेसेंटा कहते हैं। तथा इस तरह का प्लेसेंटा चमगादड़, चूहे, खरगोश, बंदरों तथा मनुष्यों में पाया जाता है। परंतु यदि जो विलाई है भ्रूण पर दो बिंबों के रूप में उपस्थित रहते हैं तो उसे बाई डिस्कोइडल टाइप का प्लेसेंटा कहते हैं। व इस तरह का प्लेसेंटा बंदरों में पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है ऑन द बेसिस ऑफ विलाई ये जो है प्लेसेंटा पाए जाते हैं। तो हमने 3 प्रकार के आधारों के आधार पर प्लेसेंटा को पढ़ा। 3 प्रकार के आधार जो मैंने अभी पहले बताए थे, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। अब लास्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये प्लेसेंटा जो है इनको हम इन आधारों पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आगे जो है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी अगले वीडियो में। थैंक यू।